देखा वो ये था कि 3 लोग जो है बेड पे सो रहे थे एंड सबसे पहले तो वो डरा थोड़ा सा कि क्या पता शायद जग रहे हो। तो जैसे वो थोड़ा सा और करीब गया तो उसे जो है एक बहुत ही तेज़ जो है ना बदबू उसके नाक में आई कि ये तीनों जो है वो मर चुके हैं। एंड तीनों लाशों को देखकर, और ऐसा नहीं है कि वो ताज़ा है, ऐसे देखकर भी पता चल रहा था कि काफ़ी मतलब बहुत पहले जो है इनका जो है मौत हो चुकी है। कहीं ना कहीं पुलिस के पन्नों में कहीं ना कहीं पुलिस वाले जो है आज भी इस केस को लेकर जो है परेशान हो रहे हैं, इस इंसिडेंट। हेलो गाइस, हाय, दिस इज़ मी एबी एंड यू आर वाचिंग कहीं अनकहीं बातें। well, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कह दूं कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये इंसिडेंट जो है ये आज से करीब 21 साल पुरानी है। 2002 सितंबर का महीना था। हैदराबाद के कुंदन बाग का ये इंसिडेंट है। हालांकि कुंदन बाग जो है ये काफ़ी पॉश एरिया है, आसपास में जो है कॉलेजेस है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है एंड पॉपुलेशन जो है यहाँ का ये काफ़ी अमीर लोग भी यहाँ पे रहते हैं। हालांकि मिक्स पॉपुलेशन है, हर तरह के लोग आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये इंसिडेंट जो है ये यहीं का है। सितंबर का महीना था एंड रात के करीब 1:30 या 2 बजे जो है यहीं पे एक मकान है, 2 मंजिला मकान है, वहाँ पे रात के 1:30 या 2 बजे जो है एक चोर सिटी के रास्ते अंदर चला जाता है। जाहिर सी बात है चोरी करने के लिए ही ये जाता है ये चोर जो था। तो हालांकि ये मकान जो था ये 2 मंजिला था, तो काफ़ी सारे कमरे थे एंड सामने के कुछ कमरों से होते हुए ये एक चोर जो है तलाश करता है ताकि जो जिस कमरे में जो है वो संदूक वगैरह हो या अलमारी वगैरह हो, ऐसे ही ये ढूंढते ढूंढते जो है आगे बेडरूम तक चला जाता है। एंड जैसे ही ये चोर जो है बेडरूम के अंदर जाता है, अंदर पहुंचता है, तो सबसे पहले जो ये देखता है वो ये था कि बेड के ऊपर जो है 3 लोग लेटे हुए हैं। तीनों में से एक औरत है और 2 उनकी बेटियां हैं। हालांकि ये सबसे पहले तो थोड़ा सा डर जाता है, थोड़ा सा घबराता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उसको लगता है कि शायद सो रहे हो और अगर जाग गए तो उसे पकड़ लेंगे, मारेंगे, पीटेंगे या जो भी हो। मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा ही होता है कि चोर जो है चोरी करने के इरादे से अंदर जाता है और अगर उसे कोई पकड़ लिया या कुछ ऐसा हो तो वो जानलेवा हमला भी कर देता है। अमूमन ऐसा देखा गया है। तो खैर जो भी हो, तो चोर जो था वो थोड़ा सा डरा, वो आगे गया, आगे जाकर जो है और अच्छे से देखने लगा कि ये लोग सो रहे हैं या नहीं। तो जैसे ही वो करीब गया ना, तो वो मतलब जो कुछ भी उस चोर ने देखा वो देखकर जो है उसके हालत ख़राब हो गई। अब क्यों हालत ख़राब हो गई, तो हुआ कुछ ऐसा कि जो चोर था, हालांकि उस चोर का नाम था मोहम्मद साजिद। तो साजिद जब करीब गया उन लोगों के, तो उसने देखा कि ये लोग जो है पहले से मरे हुए हैं। और मरे हुए मतलब ऐसा नहीं है कि अभी मरे हो या ऐसा कुछ, उनको देखकर भी पता चल रहा था कि वो काफ़ी वक्त पहले जो है वो मर चुके हैं। हालांकि ये देखकर भले वो चोरी करने के इरादे से गया हो, लेकिन ये देखकर जो है वो काफ़ी डर गया एंड कहीं ना कहीं उसकी चीखें जो है वो अंदर ही जो घुट कर रह गई। वो खुलकर चिल्ला भी नहीं पाया डर से, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो चिल्लाता तो शायद अड़ोस पड़ोस के लोग जाग जाते, उसे पकड़ लेते, मारते। तो जैसे तैसे करके उसने जो खुद को संभाला और फिर खिड़की के रास्ते जहाँ से वो आया था वो वापस वहीं से घर के बाहर चला गया। घर के बाहर पहुँचा, जाकर कुछ देर तो वो उसको जो है संभलने में लग गया। थोड़ा सा वक्त उसने दिया खुद को संभाला उसने, और फिर उसने सोचा ये कि क्या पता शायद उसे घर के अंदर जाता हुआ कोई देख लिया हो या घर के बाहर आता हुआ कोई देख लिया हो। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता था और उसने सोचा कि नहीं, ऐसे रिस्क लेने से शायद वो बाद में कहीं जो है वो जाके फंस जाए या किसी पुलिस केस वगैरह में वो उलझ जाए। इसलिए उसने जो किया वो ये था कि चोर जो कि चोरी के मकसद से अंदर पहुंचा, घर के अंदर पहुंचा चोरी करने के लिए, लेकिन ऐसे लाश देखकर वो काफ़ी ज़्यादा डर गया और इतना ज़्यादा डर गया कि उल्टे पैर भागा वो और फिर बाहर आया। घर के बाहर वो जैसे तैसे करके खुद को संभालते हुए जो बाहर पहुंचा घर के, और बाहर आके उसने जो है को काबू किया उसने
एंड ख़ुद को जैसे तैसे करके उसने जो है संभाला। कुछ देर के लिए वो बदहवास हो गया था, तो बाहर निकलकर वो खुद को संभालता है, अपने सांसों को काबू में लेता है, और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने जो कुछ भी देखा वो सच था या क्या था, या फिर उसका एक धोखा था। हालांकि बहुत देर तक सोचने लगा कि ये बात वो जाके किसको बताए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चोरी करने के लिए गया था और किसी को बता भी नहीं सकता था कि ऐसा उसने कुछ देखा है। लेकिन फिर उसने जो है ये सोचा कि घर के अंदर वो गया था, घर से बाहर आया, क्या पता शायद किसी ने देख लिया हो, अगर क्या पता अगर वो पकड़ा गया तो क्या होगा। इसीलिए आखिरकार उसने जो है फ़ैसला किया कि वो पुलिस स्टेशन जाएगा। जी हाँ, एक चोर जो कि चोरी करने के लिए आया था, अब वो चोरी छोड़कर पुलिस स्टेशन जाने वाला था, और ऐसा ही किया उसने, बिल्कुल ऐसा ही किया उसने। तो जैसे तैसे करके उसने जो है ख़ुद को संभाला और पुलिस स्टेशन जा पहुंचा। एंड पुलिस स्टेशन जाकर वो बदहवास उसने जो है पुलिस वालों को ये बताया कि मैं कुंदन बाग के एक 2 मंजिला मकान में चोरी करने के लिए मकसद से गया था। जैसे मैं उस घर के अंदर पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ पे 3 लाश पड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो पुलिस ये सुनकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई कि एक चोर आया है और ख़ुद बता रहा है कि वो लाश देखी है। तो सबसे पहले पुलिस को जो लगा वो ये था कि क्या पता शायद इसी ने जो है चोरी करने के मकसद से जो है उन लोगों को मार दिया हो। तो सबसे पहले तो पुलिस ने जो है उस चोर को जो है गिरफ़्तार कर लिया। तो चोर को कब्ज़े में लेने के बाद पुलिस जो थी वो कुंदन बाग के उस 2 मंजिला मकान में जो है जाकर पहुंच गई अपनी टीम के साथ। एंड सबसे पहले ही मकान में एंटर करने के बाद जब वो बेडरूम में पहुँचे, जैसा कि चोर ने बताया था, तो उन्होंने देखा कि 3 लाशें जो है बेड के ऊपर पड़ी हुई है, पूरी तरह से डिकम्पोज्ड, सड़ी हुई, और देखकर ही पता चल रहा था कि उनको मरे हुए काफ़ी वक्त हो गया है। हालांकि रूम के अंदर पुलिस वालों को जो है ख़ास कुछ मिला नहीं। कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि इधर उधर पड़े हुए थे, और घर का जो इंटीरियर वगैरह था वो भी काफ़ी टूटा हुआ था। और इसके अलावा जो है घर में एक फ़िनाइल की बोतल मिली, और घर के अंदर जो बाहर जो है एक सेंट्रो कार जो है वो पार्क हुई थी। यही सब चीज़ें जो थी वो उस घर के अंदर मिले थे। हालांकि कुछ और ख़ास थे नहीं। उन तीनों डेड बॉडीज़ को जो है अपने हिफाजत में लिया एंड हॉस्पिटल भेज दिया ताकि अच्छे से जांच पड़ताल हो सके उन बॉडीज़ की। अब चोर जो है वो पुलिस के कब्ज़े में था, एंड पुलिस को यही लग रहा था कि ये चोर जो है चोरी करने के इरादे से अंदर गया, नाकाम हो गया, चोरी नहीं कर पाया, और शायद यही वजह थी कि इस चोर ने जो है उन लोगों को मार दिया। हालांकि अब तक सुबह भी हो चुकी थी, एंड सुबह होते होते जो है इलाके में बहुत बातें जो है वो फैलने लगी। लोगों को पता चल गया कि कुंदन बाग के 2 मंजिला मकान में जो है कत्ल हुए हैं, एंड एक चोर जो है वो पुलिस के कब्ज़े में है। वो चोर जो था साजिद, वो बार बार पुलिस से यही कह रहा था कि सर मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। मैं गया तो था चोरी करने के इरादे से, लेकिन चोरी मैं कर नहीं पाया। जो कुछ भी मैंने देखा मैं काफ़ी डर गया और आप लोगों के पास भागता हुआ आया ये बताने के लिए कि ये सब हुआ है, और ये सब मैंने नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। और अब तक जो है वो पुलिस ने जो बॉडीज़ को जो है वो पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो वो आनी बाकी थी। तो जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और वो रिपोर्ट जब पुलिस वालों ने देखा, तो पुलिस वाले जो थे वो हैरान परेशान हो गए। क्यों? अब हुआ ऐसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ साफ लिखा हुआ था कि ये तीनों लोगों की जो मौत हुई है ना, ये करीब 3 महीने पहले की है। मतलब ये इन लोगों को मरे हुए करीब 3 महीने पहले ये लोग मर चुके हैं। इनको मरे हुए करीब 3 महीने हो चुके हैं। अब पुलिस भी हैरान परेशान कि ऐसा कैसे हो सकता है। चोर था, हालांकि वो बेकसूर साबित हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 3 महीने पहले उनकी मौत हो चुकी है तो चोर जो था वो 1 दिन पहले वहाँ पे गया था, तो वो तो जाहिर सी बात है नहीं मार सकता, पहले से वो लोग मरे हुए थे। तो उस हिसाब से जो है चोर जो है कत्ल के इल्ज़ाम से जो है वो बाहर हो गया। लेकिन इलीगल तरीके से किसी के प्रॉपर्टी के अंदर जाना, किसी के घर के अंदर घुसना, चोरी करने के इरादे से हो या जिसी भी इरादे से हो, तो इन सभी चीज़ों के बेसिस पे कुछ धाराएं जो है उस चोर पे लगाए गए एंड उसको गिरफ़्तार करके रखा गया।
पुलिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब हो क्या रहा है। जो एक चोर आता है भागता हुआ, वो बताता है कि वो चोरी करने तो गया था लेकिन चोरी कर नहीं पाया। उसे जो है लाशें मिली। पुलिस जो है पहुंचती है, जाके लाशों को बरामद करती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, उसमें भी लिखा हुआ होता है कि वो 3 महीने पहले जो है वो लोग जो है मर चुके हैं। तो मतलब चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा जो पेचीदा होते जा रहे थे। तो हालांकि पुलिस को जो है काफ़ी ज़्यादा अभी तफ्तीश करनी थी एंड सारे सबूत जो इकट्ठा करने थे, केस को जो है सॉल्व करना था, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो पुलिस वालों ने सोचा कि एक बार दोबारा उस घर का रुख किया जाए और देखा जाए कि अगर कुछ और हाथ में लगता है तो ऐसा ही किया उन्होंने। वो लोग फिर से, पुलिस वालों की टीम जो है वो फिर से जो है उस घर में जाके पहुँचे और इस बार जो है उन्हें कुछ और भी चीज़ें मिली। क्या थी वो चीज़ें? उनमें से कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, हालांकि पहले भी कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे। इसके अलावा उनको और मिले कुछ किताबें, कुछ तंत्र मंत्र की, जादू टोना, कुछ अंधविश्वास वाली चीज़ें, जो कि कुछ रिचुअल्स करने वाले, भूत प्रेत से रिलेटेड, काला जादू से रिलेटेड कुछ जो है उनको चीज़ें मिली। इसके अलावा जैसे कि पहले भी उनको जो है एक फ़िनाइल की बोतल मिली थी, एक और फ़िनाइल की बोतल जो है उनको मिली, क्योंकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था उसमें साफ साफ यही लिखा हुआ था कि इन तीनों की मौत जो है गला घोंटने, मारने, पीटने या किसी और तरीके से नहीं हुआ था, बल्कि इनकी मौत जो थी उसकी साफ साफ एक ही वजह थी, वो ये थी कि किसी पॉइज़न को इन लोगों ने जो इनटेक किया था, कंज्यूम किया था, जिसकी वजह से जो है इनकी मौत हुई थी। अब क्योंकि वहाँ फ़िनाइल की बोतल मिली तो पुलिस को शायद यही लगा कि फ़िनाइल पीने की वजह से जो इनकी मौत हुई थी। अपनी जान लिया भी था अपने हाथों से, तो फिर तब भी इन सब चीज़ों की वजह क्या थी? पुलिस को जो है काफ़ी सारी जांच पड़ताल करनी थी, अभी सबूत जो है इकट्ठा करने थे, इस केस के जो है जड़ तक पहुंचना था। अब पुलिस वाले जो थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ये जो 2 मंजिला जो मकान थे जहाँ पे ये हादसा हुआ था या इंसिडेंट हुआ था, इनके अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे उनसे पुलिस जो है पूछताछ करने वाली थी। और जैसे ही पुलिस जो है उनके आसपास के लोगों तक जो पहुंची पूछताछ करने के लिए, तो ये मतलब जो कुछ भी उन लोगों ने बताया, मतलब उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों ने, आसपास के लोगों ने जो भी बताया पुलिस वालों को, ये सुनकर पुलिस वाले जो है फिर से जो है कंफ्यूज हो गए। मतलब हैरान आप कह सकते हो कि पुलिस वाले और भी ज़्यादा हैरान हो गए, कंफ्यूज हो गए। मतलब पुलिस वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। अच्छा, तो मतलब हुआ क्या था कि मतलब पुलिस वाले क्यों परेशान थे, क्यों कंफ्यूज हो रहे थे? तो हुआ कुछ ऐसा कि जो पड़ोसी थे उनके या आसपास के जो लोग थे उनके, जब उनको पता चला कि ये तीनों जो लोग थे, महिला जो थी, उनकी बेटियां जो थी, वो 3 महीने पहले मर चुके हैं, तब इस बात पे जो है किसी को भी यकीन नहीं था। एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिसको इस बात पे यकीन था, क्योंकि सबका यही कहना था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका रीज़न ये था कि जो आसपास के लोग थे, जो पड़ोसी थे, उन्होंने यही कहा पुलिस वालों से, उनको मतलब उन्होंने जो है पुलिस वालों को यही बयान दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए क्योंकि हमने जो इनको कल ही देखा था, परसों देखा था, कुछ दिन पहले देखा था हमने। तो ये जब पुलिस वालों को पता चला तो पुलिस वाले भी काफ़ी परेशान हो गए। पुलिस वालों का कहना था कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब अगर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से चले तो 3 महीने पहले ही इन लोगों की मौत हो चुकी थी। अब जो लोग 3 महीने पहले मर चुके थे वो कल, परसों या तरसों कैसे दिख सकते किसी को? लेकिन मॉरल ऑफ द स्टोरी यही थी कि जो कुछ भी लोगों ने बयान दिया एंड जो कुछ भी इस जांच पड़ताल के बाद जो सामने आया पुलिस के, वो यही निकला कि इस घर में जो है एक 56 साल की एक औरत रहती थी जिनका नाम था जयप्रदा, अपने 2 बेटियों के साथ ना एक बड़ी अजीब सी बिहेव करती थी। इनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अजीब था। इन तीनों ही लोगों का जो बिहेवियर था वो काफ़ी अजीब था। लोगों का कहना था कि अक्सर हमने जो है देखा है इन लोगों को, इन औरत को और इनकी 2 बेटियों को, शाम को जैसे ही सूरज ढल जाता था ये लोग जो है कैंडल लेते थे और अपनी 2 बेटियों के साथ, और कैंडल जलाकर जो है ये घर के चारों तरफ जो ये घूमती थी, कुछ मंत्र वगैरह शायद पढ़ती होंगी, ऐसा कुछ। सड़क पे आती थी
एंड रास्ते पे आती थी और कैंडल लेकर जो ये घूमा करती थी। एंड इनके जो बेटियां थे, इनके हाथों में जो है एक बोतल रहता था जिनमें शायद खून हो, क्योंकि खून जैसा ही कुछ उन्होंने देखा था, ऐसा लोगों ने बताया। पड़ोसियों का कहना था कि वो औरत जो थी वो काफ़ी अजीब बिहेव करती थी, किसी से कभी बात नहीं करती थी, अगर कोई उनको बुलाता तो उनको जो है जवाब नहीं देती थी। एंड हर रोज़ रात को जो है वो खिड़की में आती, कैंडल लेके खड़ी हो जाती थी। एंड उनके बच्चों के हाथ में जो खून का बॉटल होता, हालांकि उस बॉटल में खून है या क्या था ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन लोगों का ये कहना है कि लाल रंग का कुछ रहता था, लिक्विड खून जैसा ही था। उन बॉटल में जो है उनके बच्चे जो लेकर घूमते। एंड वो औरत जो थी वो कैंडल लेके खिड़कियों के सामने आके खड़ी हो जाती थी एंड अपने पड़ोसियों को जो बहुत ही अजीब नज़रों से जो वो देखती थी, घूरती थी। तो हालांकि ये था इस इंसिडेंट का जो है एक पहलू। अब आते हैं दूसरे पहलू पे। तो दूसरा पहलू क्या था? वो ये था कि पुलिस वाले जब अपने जांच पड़ताल को और ज़्यादा आगे बढ़ाते और ज़्यादा गहरी तरह से जो है इस चीज़ को जो है लेकर, इस केस को जो है लेकर पुलिस वाले जो है और ज़्यादा जो है जांच पड़ताल करते, तफ्तीश करते हैं, तब पुलिस वालों को ये पता चलता है कि ये जो औरत थी जिनका नाम जयप्रदा था, ये आंध्र प्रदेश की ही रहने वाली थी। हालांकि एक अच्छे फैमिली से ये बिलोंग करता, एक अच्छे अमीर फैमिली से ये बिलोंग करती थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि बचपन से इनकी मानसिक हालत जो थी ना वो ठीक नहीं थी और इनके घर वालों को ये बात पता थी। हालांकि धीरे धीरे इनका उम्र बढ़ता गया, ये बड़ी हो गई, लेकिन घर वालों ने जो है इस चीज़ को जो है, इनके मानसिक हालत को जो है बहुत ही लाइटली लिया था, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया था और ना ही किसी डॉक्टर से जो है इन्होंने जांच करवाई। और फिर एक वक्त जब इनका शादी का जब इनकी उम्र हुई तो देखा और इनकी शादी करवा दी। शादी के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों ही जो थे वो यहाँ इस कुंदन बाग में जो है इस 2 मंजिला मकान में आके रहने लगे। एंड फिर धीरे धीरे जो है इनकी जो फैमिली थी जो वो आगे बढ़ी, इनको 2 बेटी हुई। लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो हस्बैंड थे, इनको समझ में आ गया था, शादी के बाद से इनको जो समझ में आ गया था कि इनके वाइफ जो थी जयप्रदा जिनका नाम है, ये मानसिक रूप से ठीक नहीं है। और इन्हीं सब चीज़ों को लेकर जो है उनके और उनके पति के बीच में, हस्बैंड वाइफ में जो काफ़ी ज़्यादा झगड़े लड़ाइयाँ होती रही। फिर बाद में जब उनके हस्बैंड ने जो है अपने ससुराल वालों से जो है जब पूछा, तब उनको पता चला कि उनकी बीवी की जो मानसिक हालत है वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है और ये बात उनसे जो छुपाई गई, शादी करने से पहले से जो है छुपाई गई। तो फिर चीज़ें जब धीरे धीरे सामने आने लगी, तब हस्बैंड और वाइफ में जो काफ़ी ज़्यादा झगड़े होने लगे। झगड़ा जो है इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ गया कि बात जो है डिवोर्स तक पहुंच गई और इनके पति ने जो है इनसे डिवोर्स लेके वो अलग चले गए। फिर उसके बाद से ये जो थी अपने दोनों बेटी के साथ इसी मकान में रहती थी, अकेली रहती थी। और इनकी मानसिक हालत जो थी वो जाहिर सी बात है कि पहले से ही ख़राब थी। तो इनके बेटियों पर जो है इस चीज़ का जो असर धीरे धीरे आने लगा। इनकी बेटियां जो थी, जो 2 बेटी थी इनकी, वो भी कहीं ना कहीं इनके साथ, इनके सोहबत में जो है वो भी वैसे ही बिहेव करने लगी जैसे कि ये करती थी। पड़ोसियों के बयान के मुताबिक एक और चीज़ें जो है पुलिस वालों को पता चला, वो ये था कि इनका जो घर है, इनके घर से जो डस्टबिन है जहाँ पे कूड़ा कचरा फेंका जाता है, उस डस्टबिन तक जो जाने में करीब 1.5 से 2 मिनट का वक्त लगता होगा। इतना नज़दीक है वो डस्टबिन या कूड़ादान, आप जो भी कह लो। तो वहाँ तक भी जाने के लिए ये माँ और इनकी बेटियाँ जो है वो अपने गाड़ी का इस्तेमाल करती थी। मतलब गाड़ी में चढ़ के ये जाती थी कूड़ा फेंकने, जो कि हद से ज़्यादा 2 मिनट के डिस्टेंस पे है, जो कि काफ़ी नज़दीक है। फिर कूड़ा जो फेंकती ये गाड़ी से ही, और फिर गाड़ी लेके वापस घर में आ जाती। फिर इसके अलावा घर में जो है कुछ चिट्ठी वगैरह भी पुलिस को मिली थी। क्या थी वो चिट्ठियाँ वो ये थी कि इन्होंने जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो इन्होंने लेटर लिखा था और लेटर में ये लिखा था कि इनकी जान को ख़तरा है, जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाए। तो
ये सभी चीज़ों को जब पुलिस ने जांच पड़ताल करी, उनको पता चला ये सभी चीज़ें, इसके अलावा घर से जो भी किताबें वगैरह मिली थी तंत्र मंत्र की या भूत प्रेत जादू टोना की जो कुछ भी किताबें मिली थी, फिर कैंडल लेके घूमना रात को, फिर हाथ में खून के बॉटल्स लेके या जो भी हो लेकर जो है खेलना बच्चों का, तो ये सभी चीज़ें जो थी ना, ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को दर्शा रही थी कि इस घर में जो लोग भी रहते थे उनकी मानसिक हालत जो थी वो ठीक नहीं थी कहीं। लेकिन पुलिस जो थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान इस बात को लेके हो रही थी कि जिन लोगों की मौत 3 महीने पहले हो चुकी थी, उन लोगों को पड़ोसी जो थे उनके, वो 2 दिन पहले, 1 दिन पहले या उसी रात को कैसे देख सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि 1-2 लोगों ने ये बयान नहीं दिया था, जो उनके अड़ोस में पड़ोस में जितने भी लोग थे, जो भी उनके साथी घर में रहते थे, जो उनके पड़ोस के घर में रहते थे या उनके नज़दीकी जितने भी लोग थे जो जानते थे उनके बारे में, यही कहना था कि इनको जो हमने कल देखा है, 24 घंटे पहले देखा है, 48 घंटे पहले देखा है, कुछ दिन पहले देखा है, ऐसा कहना था। तो पुलिस भी परेशान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि इनकी मौत तो जो है वो 3 महीने पहले हो चुकी है। फिर पुलिस को कहीं ना कहीं ये शक होने लगा कि क्या पता शायद ये किसी की चाल हो, शायद जो है वो भूतिया तो लोग घोषित नहीं करना चाहते या हॉन्टेड जो करार ना करना चाहते हो, इसीलिए इस तरह की चीज़ें जो है लोग फैला रहे हो, झूठी बातें। मतलब बहुत से लोग होते हैं जिनका ये मोटिव होता है कि किसी तरह से जो है डरा के लोगों को इस घर से दूर रखा जाए, ताकि बाद में वहाँ पे जो उस घर को जो है वो कब्ज़ा कर सके या ऐसा कुछ। लेकिन फिर बाद में पुलिस को जो है ये पता चला जांच पड़ताल करने पे कि उस घर के जो है नज़दीक में जो एक कॉलेज था, कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जो है वो पुलिस में कंप्लेंट करी थी, बतौर कंप्लेंट करी थी इन घर वालों के ख़िलाफ़ कि इनके घर के जो लोग हैं वो काफ़ी अजीब बिहेव करते हैं, रात को कैंडल लेके घूमते हैं, फिर खून के बॉटल्स लेके बच्चे जो खेलते हैं, इस तरह के जो है चीज़ें करते हैं। तो हालांकि इन सभी चीज़ों को जानने के बाद भी पुलिस जो है इन सभी चीज़ों को जो है सिरे से खारिज करती रही शुरू से ही, क्योंकि ये भूत प्रेत वगैरह या जो भी है पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह जो है कानून इन सब चीज़ों को नहीं मानती। तो करीब पुलिस वालों ने जो है करीब 3-4 महीने तक जो है इस केस को जो है हर तरह से जांच पड़ताल करी, हर एक तरीके से जो है सबूत इकट्ठा करे गए। जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थी उस पर जो सेकेंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियंस लिए गए, फिर से जो डॉक्टर्स के साथ जो कंसल्ट करे गए कि किस तरह से ये हो सकता है। तो सब कुछ जांच पड़ताल करने के बाद, सब कुछ सारी चीज़ों को जो खंगालने के बाद पुलिस जो है इस नतीजे पे पहुंची और उन्होंने ये केस पे जो है लिखा, पुलिस वालों ने ये लिखा कि इस घर के जो लोग थे उनकी मानसिक हालत जो है वो ठीक नहीं थी एंड फ़िनाइल पीने की वजह से इनकी मौत हुई थी। इसके अलावा और कोई कुछ नहीं था, मतलब ना तो इनका मर्डर किया गया ना ही कुछ और, सिर्फ़ और सिर्फ फ़िनाइल पीने की वजह से जो है इनकी मौत हुई थी। एंड यही कहकर जो है पुलिस वालों ने जो है इस केस को जो है क्लोज़ कर दिया करीब 3-4 महीने बाद। लेकिन केस जो है वो ऑफिशियली तो क्लोज़ हो चुका था, लेकिन लोग जो है जब लोगों को इस केस के बारे में पता चला, अड़ोस पड़ोस के लोगों के ज़रिए जब ये बात जो है मीडिया तक पहुंची, चारों तरफ सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर ये चीज़ें आई, पेपर्स में जब इस सब चीज़ों के बारे में पता चला लोगों को, तो लोग जो है अपनी मन ही मन में जो है काफ़ी तरह के जो ख्याल बनाने लगे। क्या थे वो ख्याल? कुंदन बाग का जो ये 2 मंजिला मकान था ना, ये बेसिकली एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया। लोग दूर दूर से देखने आने लगे। लोगों को लगता था कि ये एक भूतिया मकान है जहाँ पे लोगों ने भूत देखा है। उस मकान के बगल में ही जो एक हॉस्टल था, एक कॉलेज था, जहाँ से रात को स्टूडेंट्स जो पढ़ते थे वो अक्सर आ जाया करते थे, ये कहकर कि हमें भूत देखना है। इसके अलावा और भी दूर दूर से लोग आते थे कुंदन बाग के उस मकान को देखने के लिए कि ये एक भूतिया मकान है, भूत रहते हैं यहाँ पे, ऐसा कुछ। लेकिन वक्त के साथ साथ धीरे धीरे कुंदन बाग का जो ये 2 मंजिला मकान था, ये कहीं ना कहीं फेड होता गया, कहीं ना कहीं गुम होता गया।
अचानक से 2016 में सोशल मीडिया पर ये कुंदनबाग का जो इंसिडेंट है ये किसी ने सोशल मीडिया पे डाला था। फिर धीरे धीरे ये इंसिडेंट जो है वो बहुत से लोगों ने कहा कि ये इंडिया का एक हॉन्टेड प्लेस है, टॉप हॉन्टेड प्लेस में से एक है। ये कह के जो इन्होंने कुछ लोगों ने जो है सोशल मीडिया पे डाल दिया। फिर धीरे धीरे ये कुंदनबाग का जो है ये घर है, ये एरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया। लोग जो है वो आने लगे यहाँ पे, फिर से दोबारा विज़िट करने लगे। इस मकान के नज़दीक में ये कॉलेज था जहाँ पे स्टूडेंट्स जो पढ़ते थे। ख़ास करके फ्राइडे एंड सैटरडे रात को जो है ये लोग अक्सर आ जाया करते थे। इनका कहना था कि हम भूत वगैरह नहीं मानते एंड हमें अंदर जाना है, हमें भूत देखना है। और कई बार तो ऐसा भी हुआ कि लोग जो है इस बिल्डिंग के अंदर तक चले गए दीवार वगैरह कूद कर, एंड सिर्फ इसलिए कि उनका कहना था कि हमें भूत देखना है। और ये लोग मकान के अंदर जा चुके थे, वो लोग मकान से बाहर आए और कहकर जो है दूसरों को बताने लगे कि हम लोग अंदर गए थे, कोई भूत नहीं है, सब बेकार की बात है, रूमर्स है। एंड कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो लोग उस मकान तक पहुँचे और मकान के बाहर से जो है चिल्लाने लगे कि अगर भूत है तो बाहर आओ, हमें तुम्हें देखना है, ये वो ऐसे। कुछ लोग पत्थर वगैरह फेंकते थे कि भूत है तो अगर है तो बाहर आओ, हमें देखना है, ये ऐसे बहुत सारी हरकतें लोग करते थे, जिसकी वजह से जो आस पड़ोस के जो लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होने लगी। उन्होंने जो है पुलिस में कंप्लेंट करी। फिर ऐसा भी हुआ कि उन्होंने जो है धीरे धीरे जो है मतलब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा जो है बढ़ रही थी कि पुलिस के लिए भी इन चीज़ों को रोकना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया था। लोग जो है वो प्राइवेट गार्ड्स जो है वो हायर करने लगे अपने लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जो लोग आते थे इस मकान को देखने के लिए वो सिर्फ इस मकान में नहीं जाते थे बल्कि जो अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे उनके भी मकानों पे चढ़ जाया करते थे, अक्सर उनके दीवारों पे जो चढ़ जाया करते थे, उनमें जो है इलीगल जो ट्रेसपासिंग कर लिया करते थे। तो इससे जो अड़ोस पड़ोस के लोग जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे, इससे जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। लोग जो है वो और भी ज़्यादा जो है यहाँ पे विज़िट करने लगे, आने लगे, लोगों को परेशान करने लगे, दूसरों को परेशान करने लगे। पुलिस वाले जो है वो एक दिन में करीब 50-60 स्टूडेंट्स को जो है वो अरेस्ट करते। एंड फिर हालांकि उनको बाद में वार्निंग देके छोड़ भी दिया जाता था, लेकिन पुलिस जो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी इन सब चीज़ों से। फिर नौबत ऐसी आ गई ना कि पुलिस वाले जो है वो बतौर जो है वो पोस्टर उन्होंने निकाला, बयान जारी किया कि कुंदनबाग कोठी इज़ नॉट अ हॉन्टेड प्लेस। लेकिन लोग जो थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। लोग फिर भी आते गए। एंड फिर धीरे धीरे जो है पुलिस वालों ने जैसे तैसे करके वहाँ पे आने वाले लोगों को रोका, समझाया। हालांकि ये चीज़ें जो है धीरे धीरे कम तो हो गई, लेकिन आज भी कुंदनबाग के उस इलाके में जो लोग रहते थे, जो कि पुराने लोग थे जो भी रहते थे, उन सभी का यही कहना था कि जो बयान पुलिस ने जारी किया था कि 3 महीने पहले उनकी मौत हो गई थी, ये जो है वो मतलब उनके वहाँ पे रहने वाले लोगों को जो है यकीन नहीं था इस बात पे कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। अगर 3 महीने पहले उन लोगों ने मतलब सुसाइड किया था या जो भी किया था, अगर वो मर गए थे, तो फिर जिनको उन लोगों ने देखा मतलब उस रोज़ जो कुछ भी हुआ था उसके एक दिन पहले या उस रोज़ रात को या फिर उससे पहले जिनको देखा था, उनके अड़ोस पड़ोस के लोगों ने जिन्हें देखा था, वो कौन थे वो लोग जो कूड़ा वगैरह फेंकने के लिए भी गाड़ी लेके जाया करते थे, कौन थे वो लोग जो कैंडल लेके अपने घर के चारों तरफ जो घूमा करते थे, उनके बच्चे जो कि खून के बोतल लेके खेला करते थे, वो कौन थे, क्योंकि अड़ोस पड़ोस के लोग जो थे उन्होंने देखा था। और 1-2 लोगों ने नहीं, सभी लोगों ने यही कहा कि हाँ हमने देखा था उनको 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले, 1-2 दिन पहले, हफ्ते भर पहले हमने उन्हें देखा था। खैर जो भी हो, बहरहाल क्योंकि देखा जाए तो उनके घर में वो 3 ही लोग रहते थे और उनके घर में जो कोई भी इनकम सोर्स नहीं था, कोई अर्निंग सोर्स नहीं था, इनकम सोर्स नहीं था, कमाने वाला कोई नहीं था, लेकिन फिर भी वो लोग ज़िंदा थे। कैसे? वो लोग कभी जो है खाने पीने का सामान वगैरह लेने के लिए बाहर नहीं जाते थे, हमेशा अपने घर में ही रहते थे। तो ये कैसे हो सकता है? अगर उनके पास पैसे अगर नहीं थे, कमाने वाला कोई नहीं था, वो लोग ज़िंदा कैसे थे? उनके घर में कोई टीवी वगैरह नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ जो है इलेक्ट्रिसिटी थी। वो भी क्या, उन्होंने जो है करीब
प्री पेमेंट जो है उन्होंने करके रखा था, बहुत पहले से जो बिजली का जो बिल है उन्होंने पहले से ज़्यादा जो है वो देकर रखा था, इसीलिए बिजली जो है उनकी कटी नहीं। इनका किसी का भी किसी के साथ मिलना जुलना नहीं था, घर के अंदर से बाहर कोई नहीं जाता था, बाहर से कोई भी लोग घर के अंदर नहीं आते थे। फिर कुछ रूमर्स तो ऐसे भी थे कि जो बच्चियां जो बॉटल में लेकर घूमती थी वो खून था, और वो खून किसी और का नहीं बल्कि उनके बाप का ही था, उनके पिता का था। हालांकि ये सारी चीज़ें जो बेकार की बातें थी, रूमर्स था, फेक रूमर्स। लोग हज़ारों बातें जो अपनी मन ही मन में बना लेते थे और इस मकान के घेर कर जो है लोग कहा करते थे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि कानून के नज़र से अगर देखा जाए तो इनकी मौत जो थी वो फ़िनाइल पीने की वजह से हुई थी, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में थी। एंड इनकी मौत की जो टाइमिंग थी वो यही थी कि करीब 3-3.5 महीने पहले जो है उनकी मौत हो चुकी थी, जब उस चोर ने देखा था, उससे करीब 3-3.5 महीने पहले। और इसके अलावा ये भी एक सच है कि जो जयप्रदा जो थी उनकी मानसिक हालत जो थी वो ठीक नहीं थी बचपन से ही, और उनके घर वालों ने जो है इस बात की तफ्तीश भी करी थी, ये भी एक सच है। लेकिन सारी चीज़ें जो है वो एक तरफ, और जो पड़ोसियों ने जो है बयान दिया था कि उन्होंने जो है करीब 24 घंटे या 48 घंटे पहले, 1-2 दिन पहले जो उनको देखा था ज़िंदा, वो एक तरफ आके रुक जाता है। हालांकि कानून के नज़र में जो है किसी भी तरह के भूत प्रेत या अंधविश्वास की चीज़ों को जो है कोई अस्तित्व में नहीं लाया जाता, किसी भी तरह का जो है इसमें जो है देखा नहीं जाता, किसी भी एंगल से देखा नहीं जाता, हमेशा दरकिनारी किया जाता है। लेकिन जो कुंदन बाग का जो ये घर है ना, ये इन सभी कहानियों की वजह से या जिस भी वजह से हो, ये दोबारा फिर आबाद नहीं हो पाया। हालांकि अगर ऐसा होता कि लोग जो है इस घर के बारे में जो है रूमर्स फैला रहे थे, क्या पता शायद बहुत से लोग ऐसे भी हो जो इस घर को जो ख़रीदना चाहते हो तो कम ही दाम में जो वो ख़रीद लेते, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ये घर जो है दोबारा कभी बसा ही नहीं, ना इसको जो है किसी ने दोबारा ख़रीदा। हालांकि अभी जो है इस घर के चारों तरफ जो जंगल वगैरह हो चुके हैं, बहुत ही मतलब एक बहुत ही पुराना खंडर जैसा ये बन चुका है, काफ़ी खस्ता हालत हो चुकी है इस घर की। लेकिन इस घर को गिरा के फिर यहाँ पे जो कोई नया इमारत बनाया जाए या नया मकान बनाया जाए, ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है। आगे का नहीं पता क्या होगा, लेकिन जो भी हो यही था। और इसी के साथ जो है मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा, और आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ऐसे ही जो है तरह तरह के जो है इंसिडेंट, रियल इंसिडेंट जो है हम लोग लाते रहेंगे, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।